बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नज़रसानी केस की बाकायदा समाअत आज से शुरू हो चुकी है और 10 रुकनी बेंच ने काजी फ़ाइज़ ईसा के आज दलाइल सुने। और आज की समाअत इस हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि आज जो कुछ हुआ, काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरह से 10 रुकनी बेंच अपने साथी जज साहिबान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आर्मी चीफ़ और DGISI, इन सब पर तो इल्ज़ामात लगाते ही लगाते थे। आज तो पूरी कौम को उन्होंने मुनाफिक कह दिया। और आज जो बेंच था, जो जज साहिबान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दलाइल सुन रहे थे, उनके भी ज़ब्त का और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को झाड़ पिला दी। अब हर मौजू पर आज की समाअत में उन्होंने बात की, हर शख्स पर इल्ज़ामात लगाए। साबिक अटारनी जनरल, वज़ीर कानून, पूरी कौम, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़, DGISI, साथी जज साहिबान, मौजूदा चीफ़ जस्टिस, साबिक चीफ़ जस्टिस, यानी कि कोई भी शख्स जो आला तरीन मनसब पर बैठा है, काजी फ़ाइज़ ईसा के इल्ज़ामात से नहीं बच सका। हर मौजू पर बात की, लेकिन असासे कैसे बने, बीवी ने गैर मुल्की जायदादें कैसे ली, इनका कोई जवाब वो नहीं दे सके। आज की जो समाअत थी उसने काजी फ़ाइज़ ईसा का मुस्तकबिल भी तय कर दिया है कि आया वो आइंदा चीफ जस्टिस बनेंगे, जज के मनसब पर फाइज रहेंगे या नहीं। जो बाकायदा समाअत शुरू हुई, उस समाअत में काजी फ़ाइज़ ईसा ने दलाइल दिए। 3 मौके ऐसे आए जहां उनको बाकायदा तौर पर बेंच की जानिब से झाड़ पिलाई गई, डांटा गया और सख्ती से उनको तनबीह की गई कि अब आपकी ये जो पुरानी रविश है कि इस पर इल्ज़ाम, उस पर इल्ज़ाम, लेकिन अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं, ये मज़ीद नहीं चलेगी। काजी फ़ाइज़ ईसा ने बाकायदा दलाइल का आगाज़ किया। जो उनके दलाइल थे वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उनका ये कहना था कि मेरी अहलिया इस केस में फ़रीक नहीं थी। इन पर फ़रोग़ नसीम ने इल्ज़ामात लगाए। फ़रोग़ नसीम को इस्लामी तालीमात का भी इल्म नहीं। कहने को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ये मुनाफ़िकीन की कौम है। FBR को केस जो भिजवाया गया वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने अहकामात की और फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। तफसीली फ़ैसला आने से पहले FBR को केस भिजवा दिया गया। टैक्स कमिश्नर ने अदालत के दबाव में आकर कार्रवाई की, यानी कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ टैक्स कमिश्नर ने जो तहकीकात की थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि अदालत के दबाव में आकर टैक्स कमिश्नर ने कार्रवाई की। साथ ही जज साहिबान ने बदनीयती पर कार्रवाई की, मुझे सफाई का मौका नहीं दिया गया, इंसाफ का कत्लेआम किया गया। और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब आप अंदाज़ा करें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने गुस्से में, अपने बुग़्ज़ में हर इंतहा, हर लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान को मैंने 3 खतूत लिखे, लेकिन सदर पाकिस्तान ने मेरे किसी भी ख़त का जवाब तक देना गवारा नहीं किया। बिल्कुल रूठी हुई महबूबा का अंदाज़, रूठी हुई बीवी का अंदाज़ कि मैं इतने ख़त लिख चुका हूँ, मुझे मेरे किसी ख़त का जवाब नहीं दिया गया, मुझे पागल करार दिया गया, रेफरेंस की कापी तक नहीं दी गई। यानी कि शायद उनके दलाइल से पहले तो किसी ने पागल करार नहीं दिया, लेकिन आज जो उन्होंने दलाइल दिए, आज जो उन्होंने अपना रवैया रखा अपने साथी जज साहिबान के साथ, 10 रुकनी बेंच के साथ और मुल्क की आला तरीन अदालत के साथ, शायद कौम उनको पागल करार दे दे। आज के ये दलाइल सुनने के बाद मेरे जज रहने से या ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्क को फ़र्क पड़ेगा और मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। बार बार जो 10 रुकनी बेंच था उसके जज साहिबान उनको कोर इशू पर बात करने का कहते रहे कि आप अपने केस पर बात करें। पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग के मामले पर आपकी जो ये पूरा केस लाइव सुनने की दरख्वास्त थी, उस पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो चुका है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा किसी भी कोर इशू पर या किसी भी कोर इशू से रिलेटेड सवाल पर बात करने को किसी सूरत तैयार नहीं थे। कभी वो मामला इधर ले जाते थे, कभी उधर ले जाते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर उनसे एक टेक्निकल सवाल किया, जो तफसीली फ़ैसला था इनके मेन केस का, जो जिसमें इनका सारा केस टैक्स कमिश्नर को भेजा गया।
उसका जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल का जवाब देने की बजाय वो फैज़ाबाद धरना केस पर चले गए। उनका ये कहना था कि फैज़ाबाद धरना केस के बाद मेरे ऊपर क़यामत ढा दी गई और इस केस में खादिम रिजवी के अलावा सब ने नज़र सानी अपील दायर की, लेकिन नज़र सानी अपील खादिम रिजवी ने दायर नहीं की और वो नज़र सानी अपील भी अभी तक नहीं लगाई गई। और जब उनसे ये पूछा गया कि ये नज़र सानी अपील जो दीगर लोगों ने दी थी, ये इस अपील का आपसे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये तो एक टेक्निकल मामला है, तो उस पर वो कहते कि आप अगर ये चाहते हैं कि मैं मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम लूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बड़े शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आपकी इज्जत करने का ये मतलब नहीं कि आप जिस पर चाहें इल्ज़ाम लगा दें, अपने केस पर फोकस करें और आप इधर उधर की बात ना करें और किसी के खिलाफ पार्टी ना बने। और उसके बाद दूसरा मौका जो आया सख्त तरीन दलाइल का और उनको झाड़ पिलाने का पहला मौका तो ये था जब उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस पर बात की कि मैं नहीं चाहता कि मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम लूँ, यानी कि साबिका चीफ जस्टिस उनके बारे में तो बराह रास्त साहब फरमा चुके हैं कि मेरी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा और मौजूदा चीफ जस्टिस से मुतल्लक कहते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस की जो नज़र सानी अपील है वो नहीं लगने दी जा रही। कौन नहीं लगने दे रहा? कि मैं मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद उन्होंने कहा कि टैक्स कमिश्नर को खुसूसी तौर पर कराची से इस्लामाबाद लाया गया और ये जो टैक्स कमिश्नर को हमारे जो मामलात टैक्स के थे, गैर मुल्की जायदादों के थे, ये टैक्स कमिश्नर को ये मंसूब करना या टैक्स कमिश्नर को ये मामला भेजना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और जिस पर जज साहब ने, जस्टिस मंजूर साहब ने ये कहा कि जो तफसीली फ़ैसला है, फ़ैसले में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, जो बात आप कह रहे हैं ऐसा तो कोई तजाद नहीं है। जब फ़ैसले में बाकायदा तौर पर हर चीज़ लिख दी गई है तो फिर आपका ये जवाज़, आपकी ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उस पर जो काजी फाइज़ ईसा साहब थे वो दोबारा गुस्से में आ गए, कहते मेरा काम दलाइल देना है, आपकी मर्जी माने या ना माने, मैं कोई वकील नहीं हूँ और मैं वकील की तरह बिहेव नहीं कर सकता। उसके बाद वहीद डोगर का मामला ले आया कि वहीद डोगर को कोई वही आई थी कि उन्होंने एसिड रिकवरी यूनिट को लिख दिया और जब दोबारा उनको कहा गया कि आप अपने कोर इशू पर आएँ, आप अपने असल मामले पर आएँ, तो वो साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर पर बात ले गए कि अनवर मंसूर ने साथी जज साहिबान पर इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा जो जज साहिबान हैं वो इस केस में मेरी मदद कर रहे हैं। अनवर मंसूर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप इधर उधर की बात ना करें, अनवर मंसूर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि इस्तीफ़े से क्या होता है? तो उमर अता बंदियाल ने उनसे मुकालमे के जवाब में कहा कि आपको शायद मालूम नहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा किस वजह से दिया। तो काजी फाइज़ ईसा साहब ने जवाब में कहा कि इस्तीफ़ा देने से बात नहीं बनती, आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी को भी जेल भेजें, आपको जेल भेजना चाहिए था। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा काम यहाँ पर किसी को जेल भेजना नहीं, आप अपने केस तक महदूद रहें, आप अपने केस से मुतल्लिक सवालों का जवाब दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान की तरह मेरी बीवी ने जायदादें नहीं छुपाई, फ़रोग़ नसीम झूठ बोलते हैं। जिस पर जब उनके दलाइल ख़त्म हो गए तो अदालत ने सोमवार तक की डेट डाल दी। जब उन्होंने सोमवार की समाअत का सुना तो काजी फाइज़ ईसा इस बात पर भी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि जनाब समाअत कल जुमे के रोज़ रखें। और जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने इस महीने में रिटायर हो जाना है। मैं चाहता हूं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले इस केस का फैसला हो जाए, इस केस की समाअत ख़त्म हो जाए। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दोबारा कहा कि आप इधर उधर की बातें ना करें, आपने मार्च का महीना लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त में ज़ाया कर दिया। अब आपको जाकर एहसास हुआ है कि मार्च का महीना ज़ाया हो चुका है, ज़्यादा वक्त नहीं रहा। आपका इतना ही तवक्कल है, आपका इतना ही यकीन है, तो आपको फ़िक्र किस बात की है? अभी बहुत वक्त पड़ा है, पूरा महीना पड़ा है अप्रैल का। और जस्टिस मंजूर मलिक साहब इस महीने सुप्रीम कोर्ट में ही हैं, आप किसी बात की फ़िक्र मत करें, हम तसल्ली से ये पूरा केस सुनेंगे। अब
आज के इन दलाइल के बाद और आज के इन सारे जो इल्ज़ामात काजी फाइज ईसा ने लगाए उसके बाद ये फैसला कौम ने करना है कि ये शख्स आया अक्ल से फारग हो चुका है, ये शख्स अपने होशो हवास गंवा बैठा है, ये शख्स शायद अपने कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी मोहब्बत में बिल्कुल अंधा और पागल होकर पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को ख़त्म करने के लपेटने के दर पे है और उल्टा ये कहता है कि मेरी शख्सियत की वजह से, मेरी ज़ात की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है, मेरी ज़ात की वजह से पाकिस्तान खड़ा है, अगर मुझे इधर उधर किया गया तो शायद पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में पड़ जाए। ये फैसला तो कौम ने करना है, सुप्रीम कोर्ट के 10 जज साहिबान ने करना है। लेकिन आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, आज जिस तरह से अदालत उज़्मा की, मुल्क की आला तरीन अदालत की इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर सवालात उठाए गए, अब मज़ीद इस शख्स को मोहलत नहीं मिलनी चाहिए और मज़ीद इस शख्स को अपने ओहदे पर रहने का हक नहीं है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।